और अभिषेक बस अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उसके बाद ही आप अभिषेक से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी चाहे आप उनसे करियर को लेकर। और हियर कम्स अभिषेक। हाय अभिषेक, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सो मुझे लाइक तो नहीं करना पड़ेगा ना? जी, एम आई विजिबल? यस यस, एग्जैक्टली, यू आर विजिबल। सो चलो। अभिषेक, हाउ आर यू? आई एम गुड। स्निग्धा, कैसे हो आप? युवा टाइम के एक्चुअली सभी सभी दर्शकों को नमस्कार। एग्जैक्टली मैं इतने देर से एक्चुअली आपकी जिक्र कर रही थी कि वन ऑफ द मोस्ट सुपर टैलेंटेड रैपर एंड सिंगर ऑफ बिहार। एंड काफी लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, एंड इसके साथ ही उनके काफी कुछ सवाल हैं जो वो शायद आपसे जी भी जी, करना चाहें। एंड जरूर। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, एंड आई विश कि और भी लोग जुड़े और सभी अपने सवाल करें अभिषेक से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल यार। अभिषेक, मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस लॉकडाउन में कितना एंजॉय कर रहे हो और किस तरीके से इस लॉकडाउन को मीनिंगफुल बना रहे हो। इंजॉय कितना कर रहा हूँ ये तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इंजॉयमेंट से ज्यादा बहुत मिक्स्ड फीलिंग है यार। कभी इंजॉयमेंट होता है, स्टार्टिंग में तो इंजॉयमेंट था। स्टार्टिंग में तो ये था क्योंकि हमारे टूर चल रहे थे ना, गाने के यहाँ भी के। तो स्टार्टिंग में तो हमारे लिए ये था कि मतलब हमें रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। नेटफ्लिक्स पे ये वेब सीरीज आई हुई है, ये नहीं देख पा रहा हूँ। अमेजोन पे ये आई हुई है, ये नहीं देख पा रहा था। स्टार्टिंग की लॉकडाउन में तो ऐसा लगा कि चलो इट्स ऑल एंड गुड, हम वेब सीरीज देख पाएंगे। उसके बाद बढ़ते एग्जैक्टली बढ़ते 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, नाउ इट हैज बीन की अब क्या है ना कि वी हैव कम टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर हमें अब आदत सी भी लग चुकी है। एंड कहीं ना कहीं अब वी आर प्लानिंग कि इसको जितना मीनिंगफुल बना सके। तो वी एज अभिषेक अमोल ना, हमने कम से कम लगभग 40-50 गाने बना रखे हैं इस लॉकडाउन में। यस तो इट एग्जैक्टली, हैज जैसा बीन आपने जिक्र किया अभिषेक अमोल ग्रुप की, तो मैं चाहती हूँ आप इस अभिषेक अमोल ग्रुप को और भी ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स को। ओके। सो अभिषेक अमोल बेसिकली हम म्यूजिकल्स डुओ हैं, म्यूजिकल डुओ हैं हम। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे को कंपोजर का नाम अमोल है। हम दोनों मिलके गाने बनाते हैं। मैं गाने लिखता हूँ, हम दोनों गाते हैं, वो प्रोग्राम करता है। तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन जिसमें हम गाने बनाते हैं। कुछ गाने जो रिलीज हो चुके हैं, कुछ वेब सीरीज के गाने हैं, और कुछ फिल्मों में आने वाले गाने हैं जो स्निग्धा जब फिल्म आ जाएंगी तो आप ऑब्वियसली अनाउंस करोगी हमारे साथ। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो तो है। और उसके अलावा बस वही, हम मिलके गाने बनाते हैं और काम करते हैं एक साथ यार। तो अभी लॉकडाउन का तो अभी तो आपको पता ही होगा कि 10 मिनट पहले मैं क्या कर रहा था। बाकी बिल्कुल दर्शकों को बिल्कुल। नहीं पता। एग्जैक्टली तो हाँ, वैसे मैंने आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ये लॉकडाउन आपके लिए काफी मीनिंगफुल साबित हो रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग टू लर्न मेनी मेनी थिंग्स। डूड, मैंने कुकिंग सीख लिया। मैं अभी क्या बना रहा था संध्या? Exactly. I got to know that Abhishek was cooking आलू के पराठे. So guys, ये लॉकडाउन अभिषेक के लिए तो काफी मीनिंगफुल हो चुका है. I really मतलब appreciate his like works की उन्होंने कुकिंग भी सीख ली, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी कुकिंग सीखे, मीनिंगफुल बनाए इस लॉकडाउन को अभिषेक की तरह. कुकिंग जरूरी था यार। एक समय जब मॉम को मैं कुक करते हुए देखता था, उनकी परेशानी कभी नहीं समझ में आती थी। मम्मी ये हाँ, क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना, ऐसे क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं पॉइंट. बना। अब दिखता है यार, अब सीरियसली बता रहा हूँ, दुख होता है। अब खुद पे बनाने पे आया ना तो भी लाइक कि चलो यार ओके, ये दर्द था, कभी हमने नहीं ओहो. सहाया। लाइक सो ब्रो गाइस, मतलब आई एक्चुअली वांट टू से कि आप अपनी मम्मा को थैंक्स करें हमारे युवा टाइम मैं के भी द्वारा. मैं भी वही बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी मम्मी को नहीं, आप सभी के मॉम डैड जो भी देख रहे हैं या जो आगे जाके लाइव चैट को देखेंगे, सभी के मॉम को मैं अपने तरफ से, मॉम को, बहनों को, वाइफ को, जिनको भी जो घर में खाना बनाती है, जो हाउस होल्ड संभालती हैं, सबको ह्यूज थैंक यू, ह्यूज 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 थैंक यू। ये कहीं ना कहीं उस प्यार से निकल रहा है और थोड़ा दर्द से भी निकल रहा है, जो अभी मुझे पता चल रहा है खाना बनाने के लिए। सो ग्रेट, रियली ग्रेट एक्चुअली. वैसे अभिषेक, आई वाज थिंकिंग कि एक्चुअली मैंने जिक्र किया है कि यू आर द फर्स्ट रैपर ऑफ बिहार, तो मैं हाँ चाहती जी। हूँ कि आप हमें बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई थी. देखो, आपको तो पता है, बाकी मैं दर्शकों को बता देना चाहता एग्जैक्टली. हूँ। बिल्कुल. व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज समथिंग अराउंड 2013-14। उस समय क्या था ना यार, रैप और रैप को कमर्शियल समझा जाता था। रैप का मतलब जो लोगों तक उस समय समझ में आता था वो था दारू, लड़की, ये और वो, बस। अब लोग एग्जैक्टली. बहुत एक्टिव, सबको हिप हॉप बिल्कुल. समझ में आता है ना। उस एग्जैक्टली. जमाने में नहीं आता था यार, और मैं आता भी पटना से हूँ, ठीक है। तो उस जमाने में लोगों को नहीं समझ में आता था। वेरी फ्रैंकली, मैंने कितने शोज करे हैं। आप क्या करते हो? आप गाना गाते हो? तो गाना अलावा मैं रैप करता
ये समझा पाना, अच्छा रैप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. इट्स सिंपल, रिदम एंड पोइट्री, राइट, RAP, रिदम एंड पोइट्री. और उस पे आप वर्ड्स, आप अपनी बेसिकली कहानियों को बयां करते हो वगैरह, ये सब होगा. तो ये सब मैं ये समझा नहीं पाता था उस समय, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था. बट क्योंकि होता है ना जज्बा अंदर से, और यू हैव टू डू वाला स्पिरिट एंड फाइट बैक वाला स्पिरिट, तो फिर वो करते ही चला गया यार. 1 साल, 1.5 साल, 2 साल करते ही चला गया, रुका ही नहीं. कभी सोचा ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, क्या बोलेंगे. देखो सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था, बीइंग गुड इन स्टडीज. मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे साथ थे. दे वर द मेन पिलर बिहाइंड मी. मैं जो भी हूँ उनके वजह से obviously हूँ. आई कैन नॉट टेक क्रेडिट, बिकॉज आप अच्छा करते हो जब आप अच्छा करना चाहते हो. आप और ज्यादा अच्छा करते हो जब आपके साथ वाले लोग आपको अच्छा देखना चाहते हैं. तो यू नो जो एक अंदर से पुल आता है, एक अंदर से पुश आता है कि नहीं यार अब तो करना ही है. यू नो इट्स लाइक अब तो मॉम डैड का भी सवाल है, दे आर सपोर्टिंग इट, अब तो करना ही है. तो वी स्टार्टेड, आई स्टार्टेड डूइंग. फिर धीरे धीरे चीजें, मतलब आई ट्राइड टू ब्रिंग अ न्यू, लाइक आई वांटेड to rap what I want to say. I don't want to rap कि लोगों को क्या सुनना है. I always wanted to, मैं अपनी कहानियों को बयां करूं. फिर मैंने कृष्णा करके एक रैप निकाला था, वो वर्ल्ड का सबसे पहला सांस्कृतिक रैप था. Exactly, I really watched it. जी, तो फिर वो काइंड ऑफ लोगों ने सुना, लोगों ने प्यार दिया. फिर उसके बाद मेरे को तीसरी से कॉल आई कि इफ यू वांट टू डू समथिंग. तो उन्होंने, मेरे पास बहुत सारे गाने उस समय बना के रखे, ऑलरेडी मैं रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि डू यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर स्टेट. तब मैं एक्साइटेड हो गया यार, अगर गाने तो है मेरे पास बहुत सारे, लेकिन अगर मैं अपनी स्टेट के लिए गाना करूं तो वो बहुत बड़ी बात होगी. तो आई डिड अ ट्रैक दैट्स कॉल्ड बिहार, अ रैप इंट्रो, जो टी सीरीज के साथ किया था. उसमें मैंने बिहार के बारे में ना, मैं ऐसा कहता हूँ, लोग मानते हैं इस बात को कि अगर आप बिहार के बारे में बुराइयां बोलोगे बोलने के लिए मेरे को, तो मैं आपको एक पेज में लिख के दे दूंगा. पर आप मेरे को बिहार की अच्छाइयां बोलोगे तो मैं एक किताब लिख दूंगा. वो चीज है. और बिहार के बारे में नेगेटिविटी बहुत थी, स्टीरियोटाइपिंग बहुत थी. तो फिर मैंने एक बार वो गाना बनाया जिससे लोगों को ये पता चले कि भैया अच्छाइयां भी उतनी ही है. हर शहर की बुराइयां होती है यार, हर स्टेट में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बिहारियों को आप इस स्टीरियोटाइप से देखते हो. तो दैट्स अ ट्रैक कॉल्ड बिहार, अ रैप इंट्रो. वो इतना वायरल हो गया, वो इतना वायरल हो गया. यूट्यूब पे आई डोंट नो कुछ लैक्स में है, उस जमाने में मिलियंस का कुछ यूं नहीं होता था, लेकिन इतना ज्यादा लोगों ने सुन लिया. व्हाट्सएप शेयर्स उसके अंधे थे. मतलब आई ट्रैवल टू सम सिटीज और मेरे को पता चला ये इस बंदे के व्हाट्सएप पे वो ऑलरेडी गाना है फुल वैसा. तो वो इतना गाना आगे बढ़ गया कि इट गिव मी अ पुश. क्या होता है ना, एक आर्टिस्ट को आप जानती होंगी, आप एक मान लो पेंटिंग भी करती हो ना, आप पेंटिंग कर रहे हो, लेकिन जब लोग ने अच्छा बोलना स्टार्ट कर दिया ना उसको कि नहीं आप अच्छा पेंट कर रहे हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है. उसको कहते हैं वैलिडेशन. तो वो जो वैलिडेशन आता है ना, व्हेन वैलिडेशन स्टार्टेड, देन आई वाज लाइक कि ओके फाइन, अब तो करना है. तो देन स्टार्टेड. फिर धीरे धीरे बॉम्बे आ गया. फिर बहुत सारी चीजें हुई. उसके लिए तो एक अलग से गाना ही मैं बनाने वाला हूँ पूरा का पूरा. ओके, तो जल्दी हम लाइक अभिषेक के सफरनामे के बारे में शायद हमें सुनने का मौका मिलेगा. मतलब बिहार टू मुंबई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्साइटिंग. एक गाना है मेरे पास, द ट्रैक इज कॉल्ड स्मॉल टाउन बॉय. द ट्रैक इज स्मॉल टाउन बॉय, पर मतलब आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट टाइम टू रिलीज इट. आई मीन गाना ऑलरेडी रेडी है, गाना फुल रेडी है, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग द राइट टाइम टू रिलीज द ट्रैक एंड मार्केट इट गुड. तो थोड़ा सा उसको मैं आई एम जस्ट इन द मिड ऑफ लाइक फाइंडिंग इट आउट. ओके, ग्रेट. वेल अभिषेक, आई ऑल्सो वांट टू नो कि अभी रिसेंटली आपने लॉकडाउन में एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग एक्चुअली आप लोग लेकर आए हो, दौड़ेगा इंडिया. व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड दैट सॉन्ग? और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ 2 लाइन्स अगर आप अपने जबान से बताए गाए तो बहुत ही अच्छा होगा. पहले तो आप मुझे मोटिव बताइए. जी, वाई दौड़ेगा इंडिया. जब मैं गाना लिख रहा था, जब हम अपनी टीम के साथ, म्यूजिक वे की टीम के साथ, मैं, अंबुज, अमोल, हम जब बात कर रहे थे कि व्हाट वी शुड डू इन लाइक स्पिरिट ऑफ दिस, और इस टाइम के मोशन में, यार देखो मेरे लिए आसान था आपको रुलाना, बिकॉज आप अभी बहुत वल्नरेबल स्टेट में हो. आपको पता है कि मैं कुछ लाइनें बोलूंगा आप रो दोगे. जो स्टक्ड हैं अपने शहर से बाहर, मैं कुछ लाइनें लिखूंगा आप रो दोगे. रुलाना आसान था मेरे लिए इस टाइम पे, लिख के कुछ भी वैसा आपको फील करा के, इतनी जाने जा रही हैं वगैरह वगैरह करके. लेकिन व्हाट आई चूज टू मेक यू स्माइल. मैंने वो स्पिरिट के ऊपर गाना लिखा कि चलो ठीक है यार, ठीक है, जो मेरा स्पिरिट रहा लाइफ टाइम यार, चलो ठीक है, हो गया ना, जो भी होना था ये हो गया, ठीक है, ये थोड़े दिन और है होगा, हम जीतेंगे, हम फिर से जीतेंगे, राइट. हमारा स्पिरिट यार, हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो हम भाई हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, कोरोना हो या कुछ भी हो. वी विल फाइट बैक एंड वी विल रीबिल्ड आवरसेल्व्स. जो सब लोगों ने खोया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोई है, चीजें स्लो हुई है, पीपल हैव बीन फायर्ड
from their states and I mean Exactly. jobs and everything. बहुत सारी चीजें खोई है, लेकिन फिर भी वो जो स्पिरिट है ना, टू ब्रिंग दैट स्पिरिट कि फिर से जीतेंगे, फिर से जीतेंगे, वो स्पिरिट को लाने के लिए भी मेड द ट्रैक. द ट्रैक इज कॉल्ड दौड़ेगा इंडिया. इट्स अवेलेबल और हम जब तक बात कर रहे हैं शायद वो 1 मिलियन हो भी जाएगा. तो Oh गाना 2 दिन wow. पहले आया. या सो That is really great and wish you all the very best for that track. आई मीन आपने देखा होगा उसमें कितने सारे आर्टिस्ट हैं यार, Actually, कितने yes, सारे yes, yes. आर्टिस्ट हैं. It's I mean, really Rajpal Yadav. motivational. It is really motivational. Hey, और टू ब्रिंग बैक इतने सारे लोग, राजपाल यादव, श्रीशांत, रेसलर्स, ओलंपिक चैंपियन संग्राम सिंह, एक्टर्स, बिग बॉस में आई हुई आरती सिंह, शिफाली बग्गा, Yes, सो मेनी yes. पीपल. हमारे Yes. डीजीपी ऑफ बिहार भी हैं उसमें, गुप्तेश्वर पांडे सर, वो भी हैं. तो ब्रिंग Okay. सो Yes. मेनी पीपल इन दैट ट्रैक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल. Yes, it was actually, it was a great contribution towards this song. Really Yes. मुझे बहुत ही पसंद आया and I hope कि अभी फिलहाल आप ये गाना अपने खुद से आप मुझे सुनाओ, मतलब हमारे viewers को. See, I just want to tell you one thing. मैं सारे गाने लिखता हूँ लेकिन मैं भूलता हूँ यार. Exactly, I got it. Exactly, I got it. But I want कि आप उस लाइंस को ही बताओ, अपने लाइंस को दोहराओ, so that हमारे व्यूअर्स जो है उन्हें भी कुछ समझ आए दौड़ेगा इंडिया के बारे में. जी, तो ऐसे आई मीन वो जो स्पिरिट है ना, स्टार्टिंग में जो जैसा गाना स्टार्ट होता है, मैं हुक ही गा देता हूँ आपके लिए. जो हुक है वो ऐसे. Sure. फिर दौड़े इंडिया, दौड़ेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया. कुछ आगे की लाइन है. कुछ दिनों की बात है, देश भी अब साथ है, 4 दिन ढल जाएंगे, ये फतेह की रात है. बाकी गाना आप YouTube पे सुनो यार. Oh wow, it was really awesome actually. मतलब आपने seriously, I must say your voice is really magical actually. It's really God gifted और बहुत ही प्यारा है. जी, ये गाना मैंने और अमोल ने दोनों ने गाया है और लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है हर तरफ से, हर जगह से. सो या लॉट ऑफ थैंक टू पीपल. जिन्होंने नहीं देखा है, गो एंड वॉच इट ऑन YouTube. जस्ट टाइप दौड़ेगा इंडिया, आपको मजा आएगा सुनने. यू विल फील पॉजिटिव. बस उसका पूरे गाने का मकसद ही वही था यार. Yes, exactly. Well, मैं भी काफी पॉजिटिविटी के साथ मैं एक्चुअली देख रही हूँ कि काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं एंड काफी लोगों के क्वेश्चंस भी आए हमारे इस पेज पे, तो मैं देख लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ व्यूअर्स के. हेलो, हाय एवरीवन. एक्चुअली हाय सभी लिख रहे हैं एंड सबको हेलो. सबको राहुल ने लिखा है एग्जैक्टली दौड़ेगा इंडिया. दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा. रोहित का एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे के चक्कर में युवा अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? बहुत हद तक ये बात सही है यार, बिकॉज मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ. देखो होता क्या है, मैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल करेक्ट होने को बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ. मैं कोई नेता नहीं, जो मेरे दिल से निकलेगा मैं बोलूंगा, वो चीज है. तो स्टार्टिंग में जब आप कुछ होता ना, जो आप सपने देखते हो 10th 11th 12th में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके बाद एक बर्डन प्रेशर आता है. अगर आप घर के बड़े हो या छोटे हो या बीच वाले बच्चे हो या जो भी हो, एक कहीं ना कहीं बर्डन प्रेशर होगा कि आपको करियर के बारे में सोचना है, आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, वो सारी चीज के बारे में सोचना है. इन सब प्रॉब्लम्स बोल दो या प्रेशर्स बोल दो, इन सब के कारण कहीं ना कहीं आप वो भूल जाते हो कि जिंदगी एक ही बार मिलनी है यार. ठीक है, एक ही बार मिलनी. इफ यू मिस्ड आउट दैट अपॉर्चुनिटी, कल जाके मैं व्हाई डिड आई चूज दिस, बिकॉज मुझे लगा कि कल मैं 30 की उम्र में ये नहीं सोचना चाहता, 40 की उम्र में ये नहीं सोचना चाहता कि यार काश मैं ये जॉब नहीं करके मैं म्यूजिक चूज कर रहा होता, काश मैं ये नहीं कर रहा होता. कहीं ना कहीं बस ये काश करने से नहीं होगा, आपको उस पर ऊपर काम भी करना पड़ेगा. तो आपने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़, और उसके अलावा फिर आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो. नहीं, यू हैव टू. देखो यार, सब दौड़ रहे हैं, आपको थोड़ा ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, बस तभी आपके पास चीजें आएंगी, चीजें खुलनी शुरू होंगी. एक्चुअली दैट इज रियली मोटिवेशनल. दैट इज रियली मोटिवेशनल. वैसे इसी बीच काफी लोग हैं, काफी लोगों ने ये मैसेज भी किया है, हाई ब्रो कैसे हो आप, लॉकडाउन में क्या कुछ नया सीखा आपने? वैसे अभी तो कुकिंग सीख रखी है इन्होंने. उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखी है स्निग्धा, जैसे yes. इमोशंस के बारे में बहुत बड़ी. यार देखो, हम लोग ना
मेंटल प्रेशर और मेंटल चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं कि हर कोई लोनली फील करता है, हर कोई वल्नरेबल फील करता है, हर कोई ब्रोकन फील करता है। ऐसे भी आप यू कैन बी, आप 10 लोगों के बीच में भी लोनली फील कर सकते हो। आप 10 लोगों के बीच में लोनली फील कर सकते हो। और ये ऐसा टाइम है ना यार, इसमें क्या है ना कि मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ यहाँ पर, मैं बॉम्बे में हूँ, मेरी फैमिली पटना में है। मुझे उनकी याद आती है, ऑब्वियसली याद आती है, अब ज्यादा आती है जब मैं लोगों को देख रहा हूँ कि यार पहले काम पे आप बिजी रहते हो, चीजों में बिजी रहते हो, तो आप उतना ध्यान नहीं रहता है, यू कम रात को आप कॉल करते हो, ये करते हो। आप क्या है, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप कहीं नहीं कि वो सारी चीजें याद करते हो, घर पे ये बन रहा होगा, घर पे ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, मॉम डैड को याद करते हो। मैं बहुत सारी चीजें सीखा कि इन सब क्या मतलब मेरे सपने ने मेरे को, मेरे सपनों ने मेरे को कहाँ तक लेके आया है, मतलब कहाँ लेके आया है अभी तक मेरे को, यू नो, इतनी दूर फैमिली से। इसके बाद में अगर यू नो आई डोंट मेक इट, आई डोंट वर्क हार्ड फॉर इट, इट्स बैड फॉर देम ना, इट्स बैड फॉर फैमिली, इट्स बैड फॉर एवरीवन। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें, खाना बनाना ऑब्वियसली, घर को साफ रखना भी थोड़ा मोड़ा सीख लिया, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो सीखा है वो ये सीखा है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रोइंग। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा बनना है, उसके लिए वो एटीट्यूड भी वो रखना पड़ेगा, जिससे यू नो यू कैन ग्रो और यू कैन रियली मोटिवेट पीपल टू। एग्जैक्टली पॉइंट। एंड सीरियसली आपने बहुत ही सही बात कही इस बारे में कि फैमिली से दूर रहकर हम भी शायद उनसे वो इम्पोर्टेंस हमें तब फील होता है जब हम साथ रहते हैं, शायद उस टाइम पे हमें उतना इम्पोर्टेंस फील नहीं होता। इसीलिए अभिषेक मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचता है इस लॉकडाउन में, सो व्हाट आर योर व्यूज अकॉर्डिंग टू यू? सी हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सफर ही कर रही है अभी फिलहाल, सैनिटाइजर्स वाली इंडस्ट्री को छोड़ के। हर इंडस्ट्री सफर ही कर रही है। बॉलीवुड सफर कर रहा है, ऑब्वियसली सफर कर रहा है, और इसमें अभी कोई किसी को पता ही नहीं है यार कि कब जाके चीजें सही होगी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। एक सेट्स पे कम से कम भी 300 लोग होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं हो सकता। इफ से इज अ फाइट सीन, मैं आपको बिना छुए कैसे करूंगा, ठीक है, तो वो सीन शूट करने के लिए तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ना पड़ेगा ही, सो मेनी थिंग्स। तो अब लोगों में, बॉलीवुड में भी, हर जगह में भी थोड़ा सा यू नो डबल थॉट चल रहा है लोगों को लेके। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होल्ड पे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होल्ड पे। आई मीन आई कैन नॉट टेल यू अमाउंट ऑफ करोर्स आर देयर इनटू दैट, द अमाउंट ऑफ सीआर्स आर इनटू दैट, कि बहुत सारे इट्स ऑन अ होल्ड। आप क्या ही कर सकते हो उसके बारे में। स्टिल जो लोग काम कर सकते हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमने भी दौड़ेगा इंडिया बनाया, तो हमारा मोटिव ये था ऑब्वियसली कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, सब कुछ करनी है। हमने क्या किया, हमने सबको गाने भेजे कि वहां से आप वीडियो बना के भेजो, हम एडिट करके करेंगे, और इट लुक्स सो यू नो ब्यूटीफुल। वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन देखोगे, यू वोंट बी एबल टू यू नो गेस इट कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ। और जो भी लोग ये कह रहे हैं, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भाई कह रहे हैं कि पर रिलीज होंगी, कितनी फायदेमंद होगा। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, कोई भी फिल्म, जो भी फिल्म अभी ओटीटी पे रिलीज हो रही है, ये ओटीटी पे रिलीज होने के लिए बनी ही नहीं थी। अगर आप जरा सा भी बॉलीवुड का मैथ्स समझते हो कि ओटीटी कहीं ना कहीं आपको उसमें लाता है, डिजिटल राइट्स में लाता है, और जो थिएटर है वो थिएटर का रिलीज होती है। जो थिएटर का रिलीज है ऑब्वियसली फुटफॉल ज्यादा होती है बड़े फिल्मों की। अब कल परसों है तो ये अमिताभ और आयुष्मान की फिल्म, यू नो, इट्स गेटिंग ऑन ओटीटी, आई डोंट नो व्हिच ओटीटी, बट इट्स गोइंग ऑन ओटीटी, गुलाबों से रात, आई गेस, जो भी फिल्म। तो ये फिल्म ओटीटी के लिए नहीं बनी थी। व्हाट द हेल, इट्स नेटवर्क इश्यूज। हां एग्जैक्टली, ठीक है। तो यार ये फिल्म बनी थी आपके थिएटर्स के लिए, पर ये थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रही है, तो प्रोड्यूसर्स कहीं से तो अपना लॉस बेयर करेगा, वो प्रॉफिट्स में नहीं जा पाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज द सेल आउट राइट्स विल नॉट बी ऑब्वियसली दैट मच जो एक थिएटर्स की रहेगी। फिर भी लोग कहीं ना कहीं यू नो डूबने से बेहतर है कम से कम यू नो कुछ ना कुछ से तो वो शायद मैनेज कर रहे हैं अभी, फिर भी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान हो रहा है, बट स्टिल दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, और घर से ही बैठकर वो अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं और काफी कुछ कर रहे हैं। नहीं रियली बॉलीवुड इंडस्ट्री हैज अभी तो काफी कुछ सफर कर रहे हैं, बिकॉज इरफान खान एंड देन अगेन ऋषि कपूर, ये एक बहुत बड़ा लॉस था एक्चुअली बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। आई मीन वेरी वेरी सैडनिंग, वेरी वेरी सैडनिंग। मतलब मैं इरफान खान के बारे में मैं सर के साथ, मतलब खान साहब मैं बोलता हूँ उनको, मैं सोया हुआ था, मेरे को बताया आके कि यू नो उनके देहांत के बारे में,
आई वाज शॉक, हम्म क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उनकी फिल्म देखी थी यार, अंग्रेजी मीडियम, जगत वाली बात अंग्रेजी मीडियम, जी बिल्कुल बिल्कुल। गोज टू दी पर्सन, आपको लगता है उनसे आप मिल के आए हो ऐसा करके, एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसा। और उसके बाद एक दिन बाद फिर से वैसा, इतना डिसहार्टनिंग, आई मीन उस समय बहुत नेगेटिविटी से पूरा देश ही गुजर रहा था यार, और अभी बिल्कुल भी शायद बिल्कुल। चल रही है। सो बस वही यार, स्पिरिट इसीलिए रखना था, दौड़ेगा इंडिया इसीलिए गाना जरूरी था कि लोगों को समझाए कि आपकी स्पिरिट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आपका मनोबल पहले था, आपको सेम उसी मनोबल पे वापस आना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, बहुत ही जरूरी है सीरियसली, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद घर पे बैठे बैठे बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जी आई एम रियली डैम श्योर अबाउट इट कि ये दौड़ेगा इंडिया जरूर उन्हें इंस्पायर करेगा और उन्हें भी मोटिवेट करेगा, और रियली उन्हें ये इंस्पिरेशन जरूर उनके दिमाग में आएगा कि सच में दौड़ेगा इंडिया, और वो भी वापस से दौड़ेंगे अपनी उस पुरानी वाली लाइफ स्टाइल में। इसके साथ ही जरूर। मैं चाहती हूँ अभिषेक कि आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें कि क्या कुछ करना चाहिए अगर वो डिप्रेस्ड हैं, और इस लॉकडाउन में अपने आप को हमेशा कैसे वो खुद को एक्टिव रखें। यार सी, सबसे पहली चीज ना, मैंने बहुत लोगों को देखी है कि लोगों की हॉबीज चेंज हो गई है ना। तो अगर आप या फीलिंग कहीं ना कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो, अदर आपका ब्रेकअप हो गया है, और यू आर नॉट डूइंग गुड इन स्टडीज, और यू नो कुछ भी मेंटल ब्रेकअप या कुछ भी वैसा मेंटल प्रेशर से आप गुजर रहे हो, डोंट कीप इट विद योरसेल्फ। वो अंदर रहेगा और खोलेगा और बड़ा होगा। वो एक घाव की तरह है ना, जो हम कहते हैं इट्स लाइक अ वुंड। तो आप प्लीज शेयर इट। अगर इफ यू कांट शेयर इट विद योर फैमिली, कोई ना कोई तो ऐसा दोस्त हो ना जो समझदार दोस्त बोलते हैं। कुछ दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं कि अरे भाई ऐसा है क्या वैसा है, लेकिन ट्राई टू शेयर इट विद पीपल यू नो हु केयर फॉर यू। प्लीज शेयर इट विथ यू। कभी भी डिप्रेशन को अपने तक मत रखो। आप डिप्रेशन शेयर करके देखो यू विल फील गुड अबाउट इट। अंदर मत रखो। बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये सारी चीजें थॉट्स आती हैं, प्लीज अपने तक मत रखो। बाकी टू यू नो बी बिजी इन दिस लॉकडाउन, कुछ चीजें तो आप मुझे भी बता दो, मुझे भी क्या करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो भी आपकी पर्सनल हॉबीज है, प्लीज उसको फॉलो करो। इफ यू आर विथ योर फैमिली, प्लीज आई एम टेलिंग यू, चेरिश दैट टाइम। प्लीज चेरिश दैट टाइम, बिकॉज फिर से लॉकडाउन खुलेगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे। have to leave your family and go to your work, go to your colleges, go to your things. So for that, एग्जैक्टली please cherish जो भी टाइम है। माँ पापा से मत लड़ो किसी भी चीज के बारे में। स्पेंड गुड टाइम, हंसो खेलो, लूडोज खेलो, पबजी खेलो जो पबजी खेलते हैं, जो भी सारी चीजें हैं, डू वट एवर यू कैन, बट यूटिलाइज योर टाइम, बिकॉज ये फ्री टाइम भी आपके पास नहीं आने वाला है। जैसे आपके पास ये होता है ना कि ये लॉकडाउन वाला समय नहीं आने वाला, वैसे आपके पास ये फ्री टाइम भी नहीं आने वाला। यूटिलाइज इट। बिल्कुल मेक श्योर जब आप इस लॉकडाउन से निकलो तो यू हैव समथिंग। आप इसको वेस्ट ऑफ टाइम ना समझो कि अरे हमारा टाइम वेस्ट हो गया। यू कैन डू समथिंग, यू कैन डू, यू मस्ट डू। एग्जैक्टली। वेल अभिषेक, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आफ्टर लॉकडाउन जो सबसे पहली चीज है जो आप करना चाहते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा मतलब अभी इस लॉकडाउन में आप बहुत मिस कर रहे हो, वो क्या है? यार पहली चीज तो फैमिली, मॉम के पास जाना है। रियली दूसरी चीज मॉम के पास जाना है, मॉम से हग करना है जोर का, मॉम का हाथ का खाना खाना है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो मैं करने ही वाला हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे यार चिकन बिरयानी में मिस कर रहा हूँ बहुत गंदे। ओके। हाँ, उसके अलावा क्या नहीं पता यार। मैंने तो बोला हुआ था दोस्तों को, एक दफा ये खुल जाएगा मैं जू बीच पे दौड़ दौड़ के चीखूंगा, चिल्लाऊंगा कि ये हो गई आजादी। अब मिली हमें 1947 के बाद दूसरी आजादी। एग्जैक्टली, पॉइंट। जिस तरीके से हम एक घर के अंदर बंद हैं, वो एक टाइम के बाद जब हम निकलेंगे, सीरियसली वी विल फील लाइक वी आर फ्री, वी आर लिटरली फ्री। और सीरियसली हमें वो 1947 वाला टाइम जरूर याद आएगा। बिल्कुल। इट्स रियली पॉइंट। टू टेल मी यू वेयर यू। अब हम कुछ सवाल हम एंकर साहब से करते हैं। Oh, really. Pleasure is all mine. Well, I'm at my home place. I'm in Patna. Actually, in your hometown too. सही। Exactly. घर पहुंच गए आप सही टाइम पे फिर? बिल्कुल, मैं बहुत ही सही टाइम पे अपने घर पे थी। वैसे उस टाइम पे ही लॉकडाउन हुआ, एंड बिकॉज एवरीबॉडीज पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, सो सेम एज विथ मी कि उन्होंने भी बोला कि बिकॉज अभी इट्स नॉट, द सिचुएशंस आर नॉट गुड, घर पे रहना ज्यादा बेटर है, ज्यादा सेफ फील करोगे। सो दैट्स द सिचुएशन एक्चुअली। नहीं सही क्या यार स्निग्धा, बिकॉज मैं भी यही सोच रहा था स्टार्टिंग में। मेरे प्लान्स तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचा था जाऊं नहीं जाऊं। मेरे कुछ रिलीजेस थे जो मुझे करने ही करने थे,
कुछ गाने थे जो मुझे करने ही करने थे। आई वाज स्टक। मैं सोच रहा था इनको मैं कंप्लीट करके निकल जाऊं, वंस द प्रोजेक्ट इज डन, वंस एवरीथिंग इज डन, मैं उसको यस करके यस निकल जाऊं। यस। ये करते करते ऐसा लॉकडाउन का सेशन आ गया कि दे यू कट ऑफ द गॉट साइड। कंप्लीटली लॉकडाउन। यार ऐसा बिग बिल्कुल। बॉस वाले टोटली। एग्जैक्टली एक्चुअली काफी लोग बोल रहे हैं कि अभी ये नेक्स्ट हमारा हमें कुछ टास्क मिलेगा एंड हमें कुछ करना होगा एंड हम अभी कम्प्लीटली बंद है बिकॉज बिल्कुल बिग बॉस वाली सीन है। वेल इट्स अ गुड टाइम। हमें खुद को जानने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैंने बोलता ना कि मैं इन सब चीजों को यार, जब हम बच्चे थे ना, 15 16 17 साल के, जब वो था ना ग्रोइंग वाला पीरियड, उस समय इन सब चीजों को उतना वैल्यू नहीं करते थे कि खुद को भी समझा जा सकता है। जब खुद के लिए टाइम हो ना, तो यू नो योर सेल्फ मोस्ट, कि हाउ वल्नरेबल यू आर, हाउ ब्रोकन यू आर, हाउ गुड यू आर, हाउ हैपनिंग यू आर। अब whenever you have met me या heard me, you have always seen me laughing, right? I keep एग्जैक्टली laughing, try to make people laugh, I just keep people एग्जैक्टली happy, I just want ऑलवेज। to be happy। वही तो, इसीलिए किसी का भी मेंटल ब्रेकडाउन होता है, मतलब आई हैव टोल्ड इवन पीपल, किसी का मेंटल ब्रेकडाउन है अभी भी, जो भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल मेक श्योर, आई विल Exactly. मेक यू। Yes, yes. Actually, I want to request those people because मैं seriously चाहती हूँ कि आप लोग जरूर कांटेक्ट करें अभिषेक को because seriously he is really awesome and काफी motivational thoughts हैं इनके पास। और अगर आप डिप्रेस्ड है तो सीरियसली आप अगले कुछ चंद मिनटों के बाद आप वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आप बिल्कुल वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशनल थॉट्स एक्चुअली। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर डूइंग इट, बट या सीरियसली, ऑन अ सीरियस पॉइंट, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, इफ यू फील वल्नरेबल, इफ यू फील ब्रोकन, टेक्स्ट में आप, विल प्रॉब्ली ट्राई टू मेक योर मूड चेरिश, बिकॉज यार रो के कुछ नहीं होना, कुछ भी हुआ हो आपके लाइफ में, रो के कुछ नहीं होना। यू हैव टू बैक डाउन, यू हैव टू कम डाउन ऑन योर फीट्स अगेन। तो इससे बेटर है कि करते जाओ और अच्छा ही करते जाओ। एग्जैक्टली पॉइंट। सो थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने हमारे युवा टाइम के व्यूअर्स को इतना टाइम दिया और हमारे साथ जुड़े। और काफी लोगों ने हमें हेलो हाय और काफी क्वेश्चंस भी किए हैं। एक बार या हबीबी गा दो अभिषेक। सो मेनी ऑफ द रिक्वेस्ट आर एक्चुअली कमिंग। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू इफ join anyone or connect anyone, then you could do it. Okay. बाकी यहाँ भी अगर गाने को बोला गया तो मैं यहाँ भी सुना देता हूँ। Sure. लगते तेरे नखड़े प्यारे, मन क्यों परेशान रहे, सोनी तू लगे अडीबा, सीने पे वार करे, तो फीवर मुझ पे चढ़ गया है, मुझे बीमार कर गया है, कोल तू आके सीने लग जाके हाल बेहाल कर गए, या हबीबी इन्ना लक इल्लल लबीदी, दाहिमा वहिलल लबीदी, अना रकुल्ली, या हबीबी इन्ना लक इल्लल, ये अरबी के लाइन, या हबीबी इन्ना लक इल्लल लबीदी, दाहिमा वहिलल लबीदी, अना रकुल्ली। Oh wow, really superb actually. A big clap for on the behalf of these viewers actually. Thank you. Well, really thank you so much. Actually, and thank you so much that you gave us such a valuable time. Thank you स्निग्धा for calling me। और द युवा टाइम को बहुत सारा प्यार, खूब सारे लोग उसको फॉलो करें। आप रोज लाइव सेशंस कर रही है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, वो मोटिवेट करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स जो लोग कर सकते हैं इस टाइम पे, टू कनेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मैसेज, अगर एक पॉजिटिव रहने का जरिया बना सकते हैं, एक तरीका बता सकते हैं, तो यार विल फील ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड so much of love to everyone, so much of love to Exactly. Thank you so much Abhishek, thank you so much for connecting with us. Bye, thank you. Take care, bye. Bye.